कि युवा शक्ति अपनी दिशा को जिस ओर मोड़ दे तो उसमें एक नया परिवर्तन हो जाता है। युवाओं के हाथ में देश का भविष्य है। युवा शक्ति अगर जाग जाए तो भारत का नक्शा ही बदल जाए। युवा शक्ति की दिशा खराब हो जाती है तो दशा खराब हो जाती है। युवा शक्ति चाहते अभी तो इसमें ऑर्केस्ट्रा भी ला सकते थे, उनके पास पावर है, क्योंकि जवानी में जोश होता है। पर जवानी में तो जोश होता है पर होश नहीं होता। अब बुढ़ापे में होश तो आ जाता है पर जोश खत्म। धन्य वो युवक होते हैं जो जवानी के जोश में होश में आ जाए। जैसे हमारे बीच में जीता जागता उदाहरण है, आपके सामने बैठे हैं स्वामी सत्यम बाबा। ये जवानी के जोश में होश में आ गए, जाग गए गुरु ज्ञान से। इनकी दिशा चेंज हो गई और दिशा चेंज होने से उनकी दशा भी चेंज हो गई। और इस नवयुवक दुर्गा समिति के हमारे भाई लोग, सभी का तो नाम नहीं जानती, पिंटू भाई का केवल नाम जानती। इन लोगों ने आप लोगों का साथ दिया। आप लोग लाख चाहते, अगर ये लोग साथ नहीं देते तो सत्संग की जगह में ऑर्केस्ट्रा होके रहता। सही बात ना? क्योंकि हम देखे हैं सत्संगी बहुत है, गांव गांव है, घर घर है, लेकिन उनकी चलती बहुत कम है। जो चाह ले गांव के वाले वही होता है। एक चीज और देखने को मिलता है कि जब भी सत्संग होता है तो लोग यही पूछते हैं सबसे पहले, चंदा के लिए जाइए या मीटिंग कीजिए कि सत्संग कराना है तो कौन मत का होगा, कौन मत का बाबा आएगा, ये प्रश्न पहले होता है। अगर हम संत मत के हैं और अगर कबीर मत के बाबा का कार्यक्रम हो रहा है, कहते हैं हमारा वाला नहीं है, वो सफेद कपड़ा वालों का। और कहीं सफेद कपड़ा वाले का हो रहा है, संत मत के पास चंदा के लिए जाएंगे तो हमारा वाला नहीं है, और लाल कपड़े वालों का। जब भी आपके दरवाजा में कोई भी सत्संग के नाम से चंदा लेने आए, चाहे वो लाल कपड़ा का हो चाहे सफेद कपड़ा का हो, तो कभी मना मत कीजिएगा। उसके लिए हम भेदभाव कहते हैं कि ये हमारे मत का नहीं है, हमारे पंथ का नहीं है। जब गांव में ऑर्केस्ट्रा होता है तो कौन मत का होता है? उसमें संत मत वाले भी, कबीर मत वाले भी, शिव चर्चा वाले भी, रामानंदी, सारे मत में एकता होती है, संगठन होता, सारा मत एक जगह दिखेगा। उस समय नहीं पूछेंगे कि ऑर्केस्ट्रा कौन मत का आ रहा है। हा? उसमें बड़ी संगठन, बड़ी शक्ति दिखाते हैं। और सत्संग भजन में भेदभाव, ज्ञान दीजिए, भेदभाव छोड़िए, कहीं से भी ज्ञान मिले, जिस सार को ले लीजिए। अगर हमारी बात से कभी कभी आसार भी निकल जाता है, आसार को छोड़ दिए। कबीर साहब कहे कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। प्रवचन में अगर कोई चीज गलत लगे उसको यही छोड़ दीजिएगा, अच्छी चीज लेके जाइएगा। पर होता है ऐसा नहीं, जहाँ मिस्टेक होता है, गलती होती है, इसको याद करते करते पूरा सड़क पार कर जाएंगे घर तक। बाबा ने ऐसी बात गलत बोल दी, और अच्छी बात 100 बोले उसको यही छोड़ के पल्ला झाड़ के चले जाएंगे। तो वैसा नहीं करना है। संत भी कोई भगवान नहीं है कि मिस्टेक ना हो, सबसे मिस्टेक होता है, सबसे गलती होती है। गलती को छोड़कर अच्छाइयों को ले। कल का प्रसंग उठा था कि माता पिता और संत गुरु का आदर करते हुए भगवान श्री राम ने लंबी आयु को प्राप्त किया, सुंदर जीवन जिया, आदर्श जीवन जिया। आज समाज में देखने को मिलता है कि राम के भक्त तो सब हैं, राम को तो सब मानते, पर राम की कोई नहीं मानता। कृष्ण को सब मानते पर कृष्ण की कोई नहीं मानता।
कबीर को तो बहुत मानते पर कबीर की नहीं मानते। गुरु महाराज को तो सब मानते, दीक्षा ले लिए, पर गुरु महाराज की नहीं मानते। आप लोग बोलिएगा कैसे नहीं मानते? स्तुति विनती करते, ठीक है। रामचरित को मानस का पाठ करते हैं, ठीक है, सुनते भी हैं। रामचरित मानस में सबरी को लक्ष्य बनाकर भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। सबरी को लक्ष्य बनाकर इस संसार की नर नारी को ज्ञान दिया कि नवधा भक्ति पर चलिए। पर आज संत मत में दीक्षा ली हुई है हमारी माता बहनें, कबीर मत में दीक्षा ली हुई है, कोई मत में ना ले, लेकिन रामानंदी तो है, राम को तो मानती है, पर फोटो तक सीमित है। फोटो को जल ढाल देगी, फोटो को अगरबत्ती लगा देगी, टिक्का लगा देगी, मन लगेगा कभी कभी घर में लड्डू जलेबी आ गई तो वो भी चढ़ा देगी, पर राम के एक गुण को, एक आदर्श को अपने जीवन में नहीं उतार पाते। करेंगी अपने मन की, सुनेंगी सबकी, राम की भी सुन रहे हैं, नवधा भक्ति की, राम सबरी को उपदेश दे रहे हैं नवधा भक्ति पर चलिए, पर ये नवधा भक्ति को छोड़ देंगे और नवधा को छोड़ के 10वीं 11वीं 12वीं सारी भक्ति करेंगे। आज का प्रसंग था ध्यान योग, ध्यान धारणा समाधि। हमारे बीच में स्वामी सत्यम बाबा विराजमान है, इनसे ध्यान धारणा समाधि का लंबा विस्तार पूर्वक हम 1-1.5 घंटा प्रवचन सुनेंगे। मैं कुछ बाहरी बातों पर हमारी माता बहनों को समझाने का, निवेदन करने का प्रयास कर रही हूँ कि आप लोग जो भक्ति करते हैं वो असली भक्ति नहीं करते, नंबर 2 की नकली, डुप्लीकेट, झूठी भक्ति, और इससे कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं है, जीवन में नहीं मिलने वाली। क्योंकि पहली बात, आप लोग मुक्ति के लिए भक्ति करते ही नहीं। सच है कि झूठ? क्या आप लोग मुक्ति के लिए भक्ति करते हैं? नहीं करते। सही बात बोली माता जी, एक ईमानदारी बात, मुक्ति के लिए नहीं करते। किसके लिए करते हैं? कोई बेटा के लिए कर रहा है, कोई पति के लिए कर रहा है, कोई सर्विस के लिए कर रहा है कि नौकरी लग जाए बेटा की, कोई बीमारी के लिए कर रहा है, भगवान हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिएगा। भक्ति कर रहे हैं, पर भक्ति किस लिए करना चाहिए? गुरु महाराज जी कहे हैं कि आवागमन के समान दूसरा जगत में कोई दुख नहीं है, उसके निवारण के लिए गुरु भक्ति करना चाहिए। हमको भक्ति किस लिए करना चाहिए कि बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार इस संसार में आना, ये आवागमन का चक्र ही दुखदाई है। इस चक्र से मुक्त होने के लिए भक्ति करना चाहिए। पर जो हम भक्ति करते हैं, साल में 10 गो 15 गो पर्व करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, 2-2 3-3 दिन उपवास रखते हैं, तो क्या इससे हमारा आवागमन से मुक्ति हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम रामचरितमानस के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे, हम गुरु महाराज के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे, हम संतों के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे। हम किसके अनुसार कर रहे हैं? पड़ोसी को देखकर, सास को देखकर, सहेली को देखकर, गांव वालों को देखकर, एक दूसरे को देखा देखी भक्ति कर रहे हैं। पड़ोसी कुछ कर रहा है तो हम भी शुरू कर देते हैं। सास ने कुछ कहा कर दिया, जो संत ने कहा उसको नहीं करेंगे, जो भगवान राम ने कहा उसको भी नहीं करेंगे, पर देवरानी, जेठानी, पड़ोसी, सहेली, गांव का लोग कुछ कहेगा तो तुरंत शुरू कर देंगे। इतना विश्वास नौता भक्ति में कहा गया, गुरु के वचन में विश्वास होना चाहिए, तो हमको गुरु के वचन में तो विश्वास ही नहीं है। किसी महिला को गुरु के वचन में विश्वास नहीं है। सिर्फ कंठी ले लिए हैं, नाम दीक्षा ले लिए, मंत्र ले लिए, लेकिन गुरु के वचन में विश्वास होता तो कोई महिला कभी पानी, पत्थर, पीतर, पेड़ पौधा नहीं पूजती, गाछ वृक्ष नहीं पूजती, कभी नहीं पूजती। क्योंकि नौदा भक्ति में कहीं नहीं दिखा है कि छठ पूजा मनाइए, जितिया मनाइए, तब बाल बच्चे अच्छा रहेगा।
सबरी ने मुक्ति के लिए भक्ति का ज्ञान लिया राम भगवान से, बेटा के लिए नहीं ली, बेटा के पति के लिए नहीं ली, परिवार के लिए नहीं ली। किसके लिए ज्ञान ली? मुक्ति के लिए, कि हम जो बार बार संसार में आते हैं, बार बार दुख भोगते हैं। पत्नी बनना दुख है, बहू बनना दुख है, सास बनना भी दुख है। बहू बनना केवल दुख नहीं है, सास बनना भी महादुख है। सब कुछ देने के बाद में भी बहू से सुख नहीं मिल पाता। अब बहू बनना भी बड़ा दुख है। माँ बाप परिवार छोड़ के सब ससुराल में आइए, पर ससुराल में माँ का प्यार, पिता का प्यार नहीं मिल पाता। सब छोड़ के आ गए। अपनी माँ को कभी इतना खिलाए पिलाए नहीं होंगे, खाना बना के नहीं दिए होंगे। यहाँ तो 3 बार खाना बना के खिलाइए, सब कुछ की, पर सास सास ही रह जाती है, माँ नहीं बन पाती। वो सब दिन अपनी बेटी को चाहेगी। बेटी आएगी तो देखने के लिए, सेवा करने के लिए नहीं आएगी। माँ कैसी तबीयत है पूछ के चली जाएगी, लेकिन सब दिन बहू ही सेवा करेगी। जो 24 घंटा आपके पास है, पानी वही देगी, दुख से दे सुख से दे। लेकिन बहू को कभी बेटी नहीं मान पाती सास। और सब दिन बहू सास का ही संपत्ति, सास के ही मकान की मालकिन बनेगी, पर सास को माँ नहीं समझ पाती। और नैहर में जो माँ है उसके लिए वही माँ होती। दुख का कारण है। एक दूसरे को समझने का प्रयास करो। एक घर में नई नई शादी हुई, और शादी हुए 4 दिन हुए। अब घर की सास बहू का हाथ पकड़ी और पकड़ के ले गई गुसाई घर में, पूजा घर जो होता है। अब गुसाई घर में ले गई। अब भोले बाबा की मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के सामने सास ने बहू को खड़ा कर दी, और बहू से कहा सास ने कि बहू, भोले बाबा की कसम खा के कहते हैं कि आज से तुम हमारी बहू नहीं हो। अब बेचारी बहू तो सोचने लगी कि अभी 4 दिन हुए आए, हमने तो सुना है कि 4-6 साल बाद में सास अलग कर देती है, तो आज ही हमको त्याग दी। शुरू में तो सबसे गलती होती है, सब सास माफ कर देती। 2-4-8 दिन तो छुट्टी रहती ना, लेट उठिए तब भी, काम नहीं कीजिए तब भी। ये हमारी सासू माँ को क्या हम में बुराई दिख गई कि ये 4 दिन में ही बोलती है कि आज से तुम हमारी बहू नहीं हो। बहू बहुत संस्कारी थी। आज समाज में एक समस्या होती कि आजकल अच्छी बहू नहीं मिलती, अच्छी बहू नहीं मिलती। ये गलत बात है। बहू खराब नहीं होती, बेटी खराब होती, क्योंकि बेटी ही बहू बनती। बहू बनने की अलग फैक्ट्री, बेटी बनने की अलग फैक्ट्री नहीं है, एक ही फैक्ट्री का माल है। बेटी संस्कारवान होगी तो बहू संस्कारवान होगी। अब बेटी को संस्कार ही नहीं दीजिएगा तो बहू बढ़िया कहाँ से लाइएगा? अमेरिका से कि चीन जापान से। हम सब चाहते हैं कि बहू बढ़िया मिले, बहू बढ़िया मिले, सब चाहता है, पर कहां से मिलेगा? ये समाज की बेटियां ही बहू बनती हैं, कोई दूसरा बहू नहीं बनता। बेटी बढ़िया बना दीजिए, संस्कारवान गुणवान, तो वो बहू बढ़िया बन जाएगी। शादी होगी तो दूसरे के घर में। मैंने कहा था ना कि बेटा करेगा तो एक ही कुल को रोशन, 2-2 कुलों को रोशन करती हैं बेटियां। ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां। सास ने कहा कि बहू, भोले बाबा की शपथ लेके बोलते हैं कि आज से तुम हमारी बहू नहीं हो। बहू नीचे सिर कर ली कि अब कहें तो क्या, 4 दिन ही तो हुआ है। सास ने कहा जब हम इस घर में आए थे ना बहू बन के, मेरी सास ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था, और मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करूंगी। अब बहू सोचने लगी कि हे भगवान, कहाँ गलती हो गई, आज थोड़ा लेट उठ गए, कल से जल्दी उठ जाएंगे, एक बार तो माफ कर देती कम से कम सास। हमने तो सुना था कि ससुराल में सास ससुर देवी देवता होते हैं, भगवान होते हैं। सोचा था सास का प्यार पाएंगे, माँ को भूल जाएंगे, लेकिन ये तो हमको आज ही छोड़ रही है। सास ने कहा ध्यान से कान खोलकर सुनो, आज से तुम मेरी बहू नहीं हो। अगर संस्कारवान बहू नहीं होती तो क्या कहती, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बहू नहीं तो तुम भी हमारी सास नहीं, कह देती फटाक से जवाब। तुरंत जवाब देना ये संस्कारहीन का लक्षण है।
अब बड़े कुछ बोले, बूढ़े कुछ बोले, सुन के चुप रह जाना, कोई बात नहीं, बूढ़ी माँ है, बोल दी तो बोल दी। पर ऐसा नहीं होता कलयुग में, तो सास कहीं दो चार कह दे तो ब्याज लगा के चक्रवृद्धि ब्याज है। अब बहू फिर रिटर्निंग में उसको बढ़िया से 10-15 तो सुनाई देगी, उसका बोलती बंद कर देंगी कि दोबारा वो बोलने की हिम्मत ही ना करे। सहन शक्ति होना चाहिए। बड़े बुजुर्ग है, दो बात बोल दिए, कोई बात नहीं, इतना सब कुछ दिया, सुंदर पति दिया। अब पति में भी कैसा पति, एटीएम पति तैयार करके देते ना, सर्विस लगा के, या फिर 2 पैसा कमाने लायक का हो जाता तब शादी करते कि अब तैयार हो गया, पत्नी के लिए क्रीम, फेस वाश, साड़ी, चूड़ी, सब चीज ला दोगे, इतना पैसा है आपके पास, तब शादी करते। बेटा को इतना तैयार करने में कुछ तो मेहनत लगी होगी माँ को, तब आपको सौंप देती है कि अब इसकी सेवा कीजिए बढ़िया से। इतना सुंदर पति दिया। लोग कहते हैं कि अपनी बेटी दिए, बेटी तो दिए आपने, लेकिन बेटा भी माँ देती है, माँ भी बेटा देती है। क्योंकि शादी के बाद देखिए, बेटा माँ से ज्यादा पत्नी को महत्व देता है। माँ की दवाई की लिस्ट भूल सकता है बेटा, लेकिन पत्नी का फेस वॉश, फेयर लवली चूक नहीं सकता। इसका मतलब समझ लीजिए कि वो भी आपको बहुत बड़ी गिफ्ट दी है। सास ने कहा कि आज से तुम मेरी बहू नहीं हो, भगवान की कसम खा के कहती हूं कि आज से तुम मेरी बेटी हो, बेटी। बहू भी चरणों में गिर गई और कहा कि माँ जी, आज से हम भी भोले बाबा की कसम खाते हैं कि आज से आप मेरी सास नहीं, आज से आप मेरी माँ हो, माँ। जिस दिन सास बहू ऐसी कसम खा ले, उस दिन रिश्ता कहाँ स्वर्ग बन जाएगा। घर स्वर्ग सा सुंदर बन जाएगा जब बहू आए और दोनों गुसाई घर में जाके ये कसम खा ले कि आज से हम माँ हैं और आज से हम बेटी हैं, तो बस झगड़ा की जड़ ही खत्म। कभी माँ बेटी को झगड़ते देखा है? नहीं देखा। इस सास बहू में ही झगड़ा होता है। क्यों? जीवन भर सास अपने आप को सास बना के रखती है, माँ नहीं बना पाती, और जीवन भर बहू अपने आप को बहू बना के रखती है, बेटी बना के नहीं रख पाती। छोटी छोटी गलती बातों पर, अरे बेटी से गलती होती थी तो माफ कर देते थे, आज बहू को भी माफ कर दीजिए, कोई बात नहीं। सास से गलती हो जाए तो माफ कर दीजिए, बूढ़ी सुड़ी हो गया, कोई बात नहीं। महिला सबको देखे हम, इनको केला के गाछ में भगवान दिखता है, बढ़िया से भगवान दिखता है। कौन भगवान दिखता है? भगवान का नाम भी पता है। कौन भगवान दिखता है? बोले बृहस्पति भगवान। नाम सहित प्रकट होते हैं भगवान। कैसे पहचान लेते होंगे? नाक नक्शा चेहरा से पहचान होता होगा कि ये बृहस्पति है। केला के पेड़ में बृहस्पति भगवान दिखता है, बर के पेड़ में भगवान दिखता है। दिखता है जी। कौन भगवान? वर देवता। कितने हाथ होते हैं इसके? 2 ही हाथ होते हैं। बर के पेड़ में भगवान दिखता है, पानी में देवी दिखती है, पत्थर में देवता दिखता है। और कहिए सास ससुर में भगवान दिखता है, उसमें क्यों नजर नहीं आता? ये चश्मा क्यों नहीं बना है? कौन चश्मा लगा के देखते हैं कि केला के पेड़ में भगवान दिखता है, बर के पेड़ में भगवान, नीम के पेड़ में, पीपल के पेड़ में, सारे गाछ वृक्ष में, यहाँ तक बांस के खुट्टा में भगवान दिखता है। एगो महिला को देखे, ध्वजा लेके आए 10 टका टेलर के यहाँ से, दरवाजे में गड़ा दी, आंगन में अरबा चावल और सिंदूर पोत दी बांस के खुट्टा, और उसको प्रणाम कर रही थी। सास को कभी प्रणाम नहीं करेगी, बांस को प्रणाम करेगी। तो बांस आशीर्वाद देगा जी? हाँ, बांस हाथ उठा के कहेगा खुश रहो, पर उसमें भगवान दिखता है। एक आदमी से ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा आदमी से कि कोई वर मांग लीजिए, वरदान मांग लीजिए, बढ़िया से वरदान मांग लीजिए। प्रसन्न हो गए हैं तो आदमी ने कहा थोड़ा सा सोचने का, विचारने का मौका दीजिए ना, जब वरदान ले रहे तो बढ़िया से ना लेंगे। ब्रह्मा ने कहा अच्छा 10 मिनट देते हैं। कहा कम है, आधा घंटा कम से कम चाहिए। कहा चलिए आधा घंटा देते हैं।
अब सोच विचार के जब आधा घंटा हुआ, ब्रह्मा ने कहा मांगिए कौन सा वरदान मांगते हैं, क्या बनना चाहते हैं अगला जन्म में, आदमी बनना चाहते हैं? कहा नहीं आदमी नहीं बनेंगे। कहा महिला बन जाइए तब। कहा महिला भी नहीं बनेंगे। कहा कौन चीज बनेगा, चिड़ी, तोता, मैना, कौवा? कहा कौन चीज नहीं बनेगी। कहा क्या बनेगा? कहा हमको अगले जन्म में बर का गाछ बना दीजिए, बर का पेड़। भगवान ने कहा कि 84 लाख योनि में कोई चीज पसंद नहीं आई, बर का गाछ बनने में कौन सुख है बताइए तो? कहा ये पुरुष बनने में कौन सुख है? उस आदमी ने कहा ब्रह्मा से, पुरुष बनेंगे तो एक गो पत्नी खाली हमारी होगी, अब बर का गाछ बन जाएंगे तो सारे गांव भर की पत्नी हमारी ना होगी, हैं? सब मिलके हमको गले लगेगी, पंखा डुलाएगी, और अगर किसी की पत्नी बनेंगे तो खाली हम उसी की पत्नी बन के रहेंगे, वो अपने को पंखा भी नहीं डुलाती। हमको बर का गाछ बना दीजिए भगवान, बस और कुछ नहीं चाहिए। बड़ा सुख है, पूरा गांव भर की महिला बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन के, चूड़ी पहन के, लिपस्टिक पाउडर लगा के, नया नया पंखा लेके डुलाने के लिए आदमी, बड़ा सुख मिलेगा। ठीक कहा ना उसने? आप लोग मत मानिएगा वरदान, कहानी समझाने के लिए होती है। चूड़ी देगा पति, साड़ी देगा नया पति, सिंदूर देगा पति, अब पंखा डुलाएंगे। नकली भक्ति हुई ना जी, डुप्लीकेट। इसलिए मैंने पहले ही मैं बोल दी थी फर्स्ट में, महिला जो करती नंबर 2 की भक्ति, मतलब नंबर 2 मतलब डुप्लीकेट, नकली। कोई शास्त्र में नहीं लिखा है सीता ने किसकी भक्ति की थी, बर के गाछ की। पार्वती ने किसकी भक्ति की थी, बर के पेड़ की। जब देवियों ने नहीं की, देवताओं ने नहीं की, तो आप किसके कहने से कर रहे हैं? गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज ने नहीं कहा, कबीर साहब ने कहा, गुरु नानक ने कहा, बुद्ध महावीर ने कहा, किसी ने नहीं कहा, तो किसके कहने पर कर रहे हैं आप? छोड़ क्यों नहीं देते? डर, कौन चीज का डर? क्या पति की आयु कैसे लंबी होगी? हाँ? अच्छा बताइए, जो जीवन मिलता है भाग्य से मिलता है, किस्मत से चलता है, नसीब से चलता है, प्रारब्ध से चलता है जीवन, कि व्रत से चलता है, पूजा से चलता है, उपवास से चलता है? किस चीज से चलता है जीवन? हमारा जीवन, आपका जीवन भाग्य से, प्रारब्ध से, नसीब से, किस्मत से चल रहा है, कि ये महिला सबके पूजने से चल रहा है? ये पूजा करना बंद कर दे तो हम कल मर जाएंगे कि? हाँ? अमेरिका की महिला तो पति की पूजा नहीं करते तब भी जिंदा रहते हैं। चीन, जापान की महिला, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की महिला, वहां के पुरुष कैसे जिंदा रहते हैं? एक महिला जितिया व्रत रखी हुई थी, और उसकी जो देवरानी थी वो कबीर पंथ थी, वो जितिया व्रत नहीं रखी थी। एक ही बेटा देवरानी का, और जिठानी के 2 गो बेटा। तो उसने अपनी देवरानी से कहा, छोटी देवरानी से, कि तुम जितिया क्यों नहीं रखी? एक ही बेटा, कम से कम बेटा के लिए जितिया तो रखना चाहिए। तो जो देवरानी थी वो कबीर पंथ से दीक्षा ली हुई थी। तो दीक्षा में हम लोग शिक्षा देते हैं कि जड़ को नहीं पूजना है। कल बाबा बोल रहे थे कि राम का चित्र रखा जाता है, गुरु महाराज का चित्र रखा जाता है, चित्र को रखा जाता है उनके चरित्र, उनके आदर्श को याद करने के लिए, उनको ज्ञान को याद करने के लिए। चित्र हमारे लिए आदर्श होते हैं, पूजनीय होते हैं। लेकिन हम चित्र से कहेंगे बाबा सर्विस दे दीजिए, बेटा दे दीजिए, रोग ठीक कर दीजिए, पेड़ दर्द ठीक कर दीजिए, मकई तैयार हो जाए, धान घर में आ जाए, सब कुछ होने वाला? कुछ होने वाला नहीं है। तो देवरानी से जिठानी ने कहा कि छोटी, आज जितिया है और तुम खाना क्यों खा ली? कम से कम व्रत रख ली थी, 1 गो बेटा है। तो उसको तो सत्संग का ज्ञान था। उसने कहा बहन ये बताइए, हमको 1 गो बेटा है, तब जितिया रखेंगे तब जिंदा रहेगा,
और कहा ये मुस्लिम माता बहनों के एक एक दर्जन बेटा बेटी होते हैं, अब बिना जितिया के बढ़िया जीते गाते, एक को दो कम भी नहीं है। हमारा भगवान इतना कमजोर है कि बिना जितिया बिना भूखे रहे ठीक नहीं रख सकता, और उसका भगवान इतना मजबूत है, उसका खुदा उसका अल्लाह इतना मजबूत है, 4 बार खाते तब भी 1 दर्जन लाइन लगा के रखते हैं। हमारा भगवान कहता है तुम भूखे रहो तब तुम्हारा बेटा ठीक रखेंगे, उसका भगवान कहता है 4 बार खाइए आपका बेटा वैसे ठीक रहेगा। हमारे भगवान हमको भूखे रखने में खुश होता है। अच्छा, भगवान को हम माँ कहते हैं, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, दुर्गा माँ, जगत जननी माँ, माँ कहते ना। आपका बेटा दिन भर खाए ना, खाना ना खाए, कि हमको कुरकुरे खाने के लिए 10 टका चाहिए, बेटा कहे, आप कहिएगा दिन भर खाना मत खाओ तो 10 टका देंगे, कहिएगा? कभी नहीं कहिएगा। आप कहिएगा बेटा 3 बार खाते तो 4 बार खाओ, 10 की जगह 20 रुपया लो, कहिए? हम माँ कहते हैं भगवान को, पिता कहते हैं देवी देवता को, और हम भूखे रह कहते हैं भगवान खुश होइएगा हमसे। ना दुर्गा खुश होएगी, ना लक्ष्मी, ना सरस्वती। कोई माँ कोई बाप ही नहीं चाहते कि मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे बेटा बेटी भूखे रहे तो हम प्रसन्न हो। कहाँ से सीख लिए आप लोगों ने कि भगवान भूखे रहने में, चोखा चटनी अचार नमक पापड़ दाल चावल छोड़ने में खुश होते? किस शास्त्र में लिखा? खोल के दिखा दीजिए। रामचरितमानस में लिखा है कि 4 वेद में लिखा है कि 6 शास्त्र 18 पुराण में लिखा? कहीं नहीं लिखा है कि अन्न को त्यागना भक्ति है, जल चढ़ाना भक्ति है, अगरबत्ती लगाना भक्ति है, कहीं नहीं लिखा है। रामचरितमानस में कहा गया है, कहूँ भक्ति पथ कौन प्रयासा, योग न जप तप मुख उपवासा। भक्ति के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए, क्या जतन करना चाहिए? योग न जप तप मुख उपवासा। सीधा सीधा कहा गया है कि दाल चावल छोड़ना भक्ति नहीं है, तो क्या छोड़ना? कहा ईर्षा छोड़ दीजिए, चुगली छोड़ दीजिए, निंदा छोड़ दीजिए, क्रोध छोड़ दीजिए, काम छोड़ दीजिए, लोभ छोड़ दीजिए, मनोविकार को, अंदर को, बुराई को त्यागना भक्ति है, उपवास है, व्रत है। अंदर में तो ईर्षा है अब व्रत रखे, अंदर में तो क्रोध है, अंदर में तो लोभ है, अंदर में तो जलन है। बुराइयों को छोड़ना व्रत है, ना कि नमक को, दाल चावल को छोड़ना व्रत है। नमक में कोई बड़ी बुराई नहीं है जितना ज्यादा ईर्षा जलन क्रोध में। एक महिला गई कपड़ा की दुकान, साड़ी शोरूम फारबिसगंज से, कपड़े वाले से कहा कि कल कहा करवा चौथ है, बढ़िया से साड़ी दीजिए, इतनी अच्छी साड़ी दीजिए कि मेरी पड़ोसन देख के जल भुंज के राख हो जाए। साड़ी शोरूम वाले ने कहा बहन जी थोड़ा सा लेट हो गए, 2 मिनट पहले आते ना तो वो साड़ी मिल जाती, अभी अभी आपकी पड़ोसन वो साड़ी लेके चली गई। हाँ, अब तुम जल भुंज के राख हो जाओ। बहुत महिलाएं होती है साड़ी दिखाने के लिए टोला में घूमते रहेगी, बढ़िया साड़ी देखिए 5,000 की। एक महिला, दिखाने का जमाना है, सजावट का, दिखावट का, बनावट का जमाना है। और सबसे बड़ा चमत्कार को नमस्कार है, सच बात बोलेंगे तो उठ के आधा पब्लिक उठ के चला जाएगा, झूठ बात बोलने लगे कि हम आपका हाथ देखते हैं, भाग्य देखते हैं, ये वो बता देंगे, जंतर मंतर तंत्र, तो यहाँ पर कहिएगा कि अभी लाखों की भीड़ लग जाएगी। इसलिए अपने जीवन में शास्त्र संवत, अभी पाठ हुआ ना वेद का, उपनिषद का, शास्त्र संवत भक्ति कीजिए, देखा देखी भक्ति नहीं। एक को देखता है सब शुरू कर दे। अच्छा, आज से 30-40 साल पहले कोई 80 साल का बैठा होगा बूढ़ा या बुजुर्ग माता बहने या बुजुर्ग पिता, आज से 30-40 साल पहले कभी करवा चौथ सुने जी? चलनी में मुंह देखता था कोई? 40-50 साल पहले कभी किसी को देखा चलनी में मुंह देखते? चलनी में खाली सत्तू चालते थे और आटा चालते, 2 ही काम ना करते थे जी। ये आदमी को, पुरुष को चालने का काम कब से शुरू हुआ? ये सब फिल्म से और सीरियल से, छोटी बहू, बड़ी बहू, गोपी, राशि, दुनिया भर का ये सब चलनी में मुंह देखना शुरू की। हमारी नवयुवक महिलाएं, पढ़ी लिखी बहुएं भी चलनी में मुंह देखना शुरू कर देती।
साल में 11 महीना 29 दिन तो पति से झगड़ा करते रहेंगे कि माँ से अलग होते कि नहीं, बंटवारा करते कि नहीं, भाई से टाटी खड़ा करोगे कि नहीं, नहीं करोगे तो नहीं है चलेगा। 11 महीना 29 दिन झगड़ा करती है और झगड़ा कर करके बीपी और शुगर हाई कर देती है। पति बेचारा कमा के दिन भर से घर में आया, खेत से, सर्विस से, दुकान से, महिला सब बढ़िया से भोजन बना के रखती, बढ़िया से परस के थाली में दाल सब्जी चोखा चटनी पापड़ और आधा थाली भात, और जैसे ला के रखेगी उसके साथ 100 बात भात के साथ मिला के देती। उसी समय बात बोलेगी, खाते समय, आगे पीछे नहीं। और खाने बैठेंगे ना उसी समय सारी पोल, बेटा की, बेटी की, दौरानी की, ननद की, भाभी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, सारी उसी समय। अब बेचारा पति का आधा पेट तो भात में भर जाता है और आधा पेट आपकी बात में। अब बेचारे की कितनी लंबी आयु होगी? आयु लंबी नहीं होती। अच्छा एक बात बताइए, मान लेते हैं कि आपके व्रत से पति की आयु लंबी होती, उदाहरण मान लिए, मानते तो नहीं है लेकिन मान लेते थोड़ी देर के लिए। अच्छा पत्नी की आयु कैसे लंबी होती ये बताइए। पति व्रत रखता है कभी? पत्नी के लिए कोनो व्रत बना है जी? आप लोग रखते हैं कभी? ये लोग कैसे जिंदा रहती? पत्नी बिना व्रत के जिंदा रहेगी, इतना बड़ा वरदान मिला है भगवान से। अब पति के लिए करवा चौथ नहीं करेंगी, बर पूजा नहीं करेंगी तो ये लोग मर जाएंगे। ये सब भ्रम है। मेरी माँ मेरे लिए कभी जितिया नहीं करती, छठ नहीं करती, मैं जिंदा हूँ, प्रत्यक्ष उदाहरण दे दी। बाबा जो बैठे हैं इनकी माँ भी कभी नहीं करती इनके लिए। ये अपने भाग्य से, अपने प्रारब्ध से जिंदा है। कर्म 3 होते, क्रियामान कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। जो कुछ कर रहे हैं ये क्रियामान है, जैसे गेहूं धान बो दिए, क्रियामान कर्म, और भर के स्टोर करके रख दिए उसको कोठी में, क्या हुआ? संचित। और निकाल निकाल के साल भर खाइए, प्रारब्ध। 3 कर्म होते हैं और कर्म करने वाला स्वयं आदमी और भोगने वाला आदमी। भगवान किसी के बेटा बेटी को मारता नहीं है, भगवान किसी के पति को मारता नहीं है, भगवान किसी के बेटा बेटी को जिलाता नहीं है, भगवान किसी के पति को जिलाता नहीं। सब अपने किस्मत से, भाग्य से, प्रारब्ध से जिंदा हैं। ऐसा होता तो पत्नी के लिए भी हिंदू धर्म में कोई व्रत बनता कि बेचारी ये कैसे जिएंगी, ये अपने भाग्य से जीती है। अब पति पूजा व्रत से जीता है। पूजा व्रत करते हुए भी आज लाखों महिला विधवा है। प्रत्यक्ष उदाहरण दे दूंगी, मैं आपके गांव में निकाल देती हूँ, जिसने करवा चौथ की, बर पूजा की, लेकिन विधवा बैठी है। अगर करवा चौथ से और ये धागा बांधने से पति जिंदा रहता तो भारत में कोई महिला विधवा कभी नहीं रहती। छठ पूजा से अगर बेटा बेटी जिंदा रहते तो भारत में किसी महिला का बेटा बेटी कभी नहीं मरते। अभी 4 दिन पहले हमारे गांव में 2 जवान बेटा मर गया। माँ उसकी 4-4 सुपर डलिया चढ़ाती थी। मरता है कि नहीं किसी का बेटा? बीमार होता है कि नहीं? और सुनिए, काला धागा बांधते। देखिए कुछ चीज तो वैज्ञानिक है। जैसे महिलाएं पैर में चांदी की पायल पहनना चाहिए। अब क्यों पहनना चाहिए? पैरों की जो नस होती है उससे जो पायल का दबाव पड़ता है नस में, उससे शरीर का स्वास्थ्य का वैज्ञानिक कारण बताया जाता है। कुछ पहनने से कुछ कारण होता है, शायद धागा बांधने से भी शरीर में कुछ प्रभाव पड़ता होगा, लेकिन उससे सोचिएगा कि नजर नहीं लगेगी, ये टोटका है, ये फलाना, ये तो सब होने वाला। और यहाँ तो सबसे ज्यादा गुरु के अनुसार, शास्त्र के अनुसार हमारे भारत देश की महिलाएं भक्ति तो करती नहीं। देखा देखी एक ने जो किया सब शुरू। उज्जैन की घटना बताते हैं, फेसबुक में आया था। उज्जैन महाकालेश्वर की नगरी, 4 स्थान हमारे यहाँ पवित्र माना जाता है जहाँ अमृत की बूंद गिरी थी समुद्र मंथन के समय, और 4 जगह में कुंभ मेला लगता है। उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद, प्रयागराज जिसको कहते हैं, और हरिद्वार। उज्जैन का एक दिन मेरे फेसबुक में फोटो आया कि एक उज्जैन से बगल में कोई गांव है, गांव का नाम तो भूल गए। उस गांव में एक बर का पेड़ है, बर के पेड़ में
कम से कम 4-5 ट्रक, 16 चकिया ट्रक, 4-5 ट्रक दीवाल घड़ी पड़ी हुई है, कुछ लटकी हुई है पेड़ में। अब जगह लटकाने का नहीं है तो कुछ नीचे पड़ी हुई है। कारण क्या था? एक आदमी घर बना रहा था, घर तोड़ा पुराना वाला, तो घड़ी एगो पुराना रखा हुआ था। उसने सोचा कि बढ़िया दिख रही है, उसको फेंकेंगे फिर शोरूम के लिए बर के पेड़ में बांध दिया। उसको देख के गांव भर का बाहर का जितना भी आता घड़ी बांधता है। बांधते बांधते वहां 4 छोट ट्रक घड़ी लग गया। अभी ढेर है, प्रत्यक्ष उदाहरण नेट में निकाल के देख लीजिएगा, नेट में से देखिए, ये कोई बारीक नहीं हो रहा है, ये हकीकत घटना है। ये को देखो उसने किस कारण से बांधा, सोचा अच्छा लग रहा है। कई बार होता ना घर में गाछ वृक्ष होता तो कोई चीज फेंकने वाली बांध देते, लटका देते। गांव के पहले के बूढ़े बुजुर्ग का स्वभाव होता था, कुछ भी चीज लटका दिए, बांध दिए। अब उसको देख के सारा आदमी वहां पर घड़ी बांधने लगा कि इसको घड़ी बांधने से हमारी जो इच्छा है, मनोकामनाएं पूरी होगी। ये अंधी दुनिया, भारत का देश का आदमी भेड़िया धसान है। एक बार एक टीचर ने प्रश्न किया, शिक्षक ने प्रश्न किया कि बताइए, एक आदमी भेड़ चराने गया। कहा जी सर। और जब भेड़ चरा के वापिस आ रहा था तो उसके पास में 50 गो भेड़ थी। जब भेड़ चरा के वापिस घर आ रहा था तो बगल में एक गड्ढा था, उस गड्ढा में एक भेड़ गिर गया। तो 50 में से उस आदमी के पास में कितना भेड़ बचा? हाँ बताइए, आंसर दीजिए। 50 भेड़ था, एक गड्ढा में गिर गया, कितना बचा? माताएं उत्तर देगी जरा, सब स्कूल में पढ़ा ना। 49। इधर से उत्तर 49। कौन बोला? एक ही नहीं, एक ही ना गिरा जी गड्ढा में। और 50 में से एक गड्ढा में गिर गया, कितना बचा? 49। एक भी नहीं बोलने वाला, जहां हाथ उठाइए तो जो बोल रहा है एक भी नहीं, एक। और निश्चित होकर उठाइए, पनिशमेंट नहीं मिलेगा, मारेंगे। 2, 3, गुड। और कोई? अब आप में से बोल रहे कि 50 में से एक भेड़ गिर गया तो 49 बचा। 49 वाले जरा हाथ उठाइए तो कितना बोल रहा है? 49। मेला करने के लिए पैसा देंगे जो जीतेगा। 49 वाले। अब बात इधर ना उधर। देखिए, गणित अगर बकरी के लिए होता ना तो सचमुच में 49 बचती। गाय के लिए गणित होता कि गाय 50, एक गड्ढा में गिरी तो 49 बचती। लेकिन भेड़ के लिए गणित गलत हो जाता, 49 नहीं बचेगी, एक भी नहीं बचेगी। जो राइट उत्तर दिया उसके लिए जोरदार ताली हो जाए, जोरदार। देखिए, हमारा शरीर जो है वो निरोगी रहेगा तो सब कुछ होगा। हाथ में जो होता है ना पॉइंट होता, आंख का, लीवर का, किडनी का, अगर आप जोरदार ताली बजाएंगे ना तो उससे आपका पॉइंट दबता है, उससे स्वास्थ्य इक्कुप्रेशर जिसको कहते हैं, इक्कुप्रेशर होने से आपका शरीर स्वास्थ्य ठीक रहता है। कहते हैं कि वह बाग नहीं जहां पर माली नहीं, ध्यान सुनिए, वह बाग नहीं जहां पर माली नहीं, और वह भोजन नहीं जहां पर थाली नहीं, वह ससुराल नहीं जहां पर साली नहीं, और वह सड़क नहीं जहां पर नाली नहीं, और वो सभा नहीं जहां पर ताली नहीं। जोरदार ताली बजा लीजिए। भेड़ का स्वभाव अलग होता है, इसलिए भेड़िया धसान मुहावरा बना। बकरी धसान, गाय धसान नहीं बना, भेड़िया धसान। इसका सीधा मतलब है भेड़ का स्वभाव एक धोखा से गड्ढा में गिर जाए, धोखा से, वो घड़ी वाला जैसा हाल, धोखा से बांध दिया था बेचारा। वो नहीं जान रहा था कि मेरे बांधने के बाद में यहाँ पर 4 क्विंटल घड़ी बन जाएगी। वो सारा का सारा लोग घड़ी बांधने लगा। एक प्रत्यक्ष उदाहरण बता दी। मेरा कार्यक्रम आज से 8 साल पहले बांका जिला, भागलपुर के आगे बांका जिला है, बांका जिला में था। उस समय इतना 4 व्हीलर का प्रचलन नहीं था। आज भी हमको कहीं कहीं बाइक से ले जाना करते। 10 किलोमीटर प्रोग्राम देने जाना था दूसरा गांव, तो मोटरसाइकिल में लेके जा रहे थे एक भाई जी। रास्ते में देखे कि एक पेड़ में ध्यान से सुनिए, बढ़िया ईंट फला हुआ था। ईंट जो घर बनाते वो वाला ईंट
पक्का ईंट, और रस्सी से बढ़िया बंधा हुआ था, पूरा पेड़ में ईंट बंधा हुआ था। तो हमने कहा थोड़ा बाइक रोकिए ना, ईंट फलने वाला पेड़ हम भी छत्तीसगढ़ लेके जाएंगे, वहां तो ऐसा होता नहीं। तो एक पुजारी वहीं पर छोटा सा मंदिर बना के बैठा हुआ था, बगल में लगभग 1-2 हजार ईंट रखी थी, वो कुछ पेड़ लगा हुआ था, पता नहीं किस चीज का पेड़ था, उसमें बराबर ईंट लगी हुई थी, ऐसी लटक रही थी जैसे लीची आम लटकता ना, वैसे लटक रहा। उतरे, प्रणाम किए, बाबा हम कहा कि पेड़ कहाँ से लाए ईंट फलने वाला, एड्रेस दीजिएगा तो हम भी बना लें, हम भी लेके जाएं। कहा ईंट फलती नहीं, इसमें फलाया जाता है, फली नहीं है, इसमें फलाया गया। हमने कैसे फलाए हैं? कहा कि इस पेड़ की मानंदी है, अगर 4 ईंट इस पेड़ में कोई बांध देता है, उसका मकान दिन मतलब जल्दी से ईंट वाला तैयार हो जाता है। बिहार में देखते हैं हम बांस टाट का मकान ज्यादा होता है, हम लोग यहाँ कहीं भी ये बांस टाट का मकान देखिए, बांस तो देखने को नहीं मिलेगा एक भी मकान। जैसे ये देवी का मंदिर है, हमारे यहाँ ऐसा है मकान एक भी नहीं मिलेगा। पेड़ में ईंट बांधने से क्या आपका मकान बनेगा कि पंजाब दिल्ली जाके खटने से बनेगा? क्या खेत में काम करने से बनेगा कि मेहनत मजदूरी करने से बनेगा? कोई पेड़ नहीं है कि आपका मकान बना दीजिए, एक नहीं 100 ईंट बांध दीजिए, पर आदमी की मानंदी, अंधविश्वास, रूढ़िवादी, एक ने ईंट बांधा होगा, पता नहीं कौन कारण से बांध दिया। सारा का सारा अनपढ़ तो अनपढ़, पढ़ा लिखा भी, डॉक्टर मास्टर कलेक्टर भी आज अंधविश्वास, रूढ़िवादी, पाखंड में डूबा हुआ। शास्त्र को समझता नहीं है, वेद को समझता नहीं है, सदगुरु के ज्ञान को नहीं समझता है, और सब भटक रहा है पत्थर में, पानी में, मूरत में, तीरथ में, कि यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। गुरु महाराज कहे निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। कहाँ खोज रहे? ध्यान लगाइए अंदर में, बाहर में नहीं। कबीर साहब ने कहा कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवा।